अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक वीडियो गाइडेंस बाय सीरा। आज की वीडियो में आपको MTH 202 की भी MCQs ऑब्जेक्टिव की मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाऊंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने नई नई बात माइंडसेट कर लेना कि अब आपने ये नहीं सोचना कि हम इस वीडियो को देख के चले जाएंगे तो सारे MCQs इसी वीडियो में से आ जाएंगे। नो नेवर, इनमें से आ सकते हैं, 2-3 आ सकते हैं, सारे के सारे भी आ सकते हैं, बट एक तो ये कि आपकी लक भी काम कर सकती है। और कभी भी ऐसा नहीं होता, आप लोग मैट्रिक में भी और इंटरमीडिएट लेवल में भी पढ़ के आए हैं, तो आपने कभी देखा कि अभी बोर्ड के जो फर्स्ट टाइम के पेपर वो सारा सेकेंड टाइम में रिपीट हो गया हो, या फिर 5 साल पुराना सारा पेपर उठ के अगले साल में किसी में आ गया हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कभी भी रिपीट नहीं हुआ। तो आपने वही बात माइंड में रखनी है कि ये भी हमारा वही है कि अगर हम ये पास्ट फाइल्स अगर तैयार कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं है कि हमें वही सारा पेपर आ जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट टाइम का बोर्ड में पेपर होता था और सेकंड टाइम में 1-2 लॉन्ग या 1-2 शॉर्ट या 1-2 MCQs रिपीट हो जाता था, सेम एज इट इज़ इसका भी यही सीन है। तो इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, आपको कोई MCQs आ जाए तो आप मतलब कि उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और बाकी मैं MTH 202 की वीडियो सबसे पहले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने इसका कहा था कि सबसे पहले इसकी वोटिंग ज़्यादा हुई थी, देन मैंने ग्रुप में फिर इसका कहा कि इसका चलो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसका यहाँ पे आंसर ये होगा, यू विल बी हेल्थी इफ़ एंड ओनली इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये आंसर कैसे आए ये मैं आपको बता देती हूँ। एक हमारे पास होता है कंडीशनल, ठीक है, एक लॉजिक जो कनेक्टिव्स आप पढ़ेंगे ना, इसमें एक होता है कंडीशनल और एक होता है आपके पास ये बाई कंडीशनल। ठीक है, अब इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है कि कंडीशनल क्या होता है और बाई कंडीशनल क्या होता है। अब जो कंडीशनल होता है ना, ये जो हमारे पास बाई नहीं जिसके साथ आता है, वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो के साथ। लाइक अगर मैं कह दूँ ये मेरे पास एक इक्वेशन है, अब इसमें ये एरो जो है ये सिंगल एरो है, ठीक है, डबल एरो नहीं है। तो ये किसको शो कर रहा है? ये जो सिंगल एरो होता है ये कंडीशनल को शो करता है, और जो डबल एरो होता है ये वाला लाइक दिस, ये किसको शो कर रहा होता है? बाई कंडीशनल को शो कर रहा होता है। तो जहाँ पे ये वाला एरो आ जाता है या फिर अगर बाई कंडीशनल का जिक्र हो तो उसमें ये वाला एरो डबल एरो इंक्लूड होता है। तो बाई कंडीशनल में इफ़ एंड ओनली इफ़ का जिक्र आ रहा होता है। ये बाकी आप आगे लेक्चर्स लेंगे, ये चैप्टर जब करेंगे तो आपके वहाँ पे इजीली कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी भी आपको मैंने कोशिश की है कि इतना मैं बता दूं, ठीक है, वीडियो फिर बाद में लंबी हो जाती है अगर मैं पूरी डिटेल देने लग जाऊँ। तो मेरा मकसद यहाँ पे पूरी डिटेल देने का नहीं है, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है कि बाई कंडीशनल का अगर MCQs आ जाता है तो उसमें डबल एरो का एक तो आपने याद रखना है, देन दूसरा आपने इफ़ एंड ओनली इफ़ को याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट है, यू विल बी हेल्थी इफ़ एंड ओनली इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिशियो एंड एब्जर्डम लॉ इज सिम्बोलिकली डिनोटेड एज। अब हमने बताना है कि सिम्बोलिकली इसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो ये लॉ है आपके, आपने इनको याद करना है। मैं आपके हैंडआउट से भी आपको दिखाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये। तो ये देखिए हमारे लॉज ऑफ लॉजिक हैं, जिसमें क्विटेटिव लॉ है, ठीक है, इम्प्लीकेशन लॉ है, एक्सप्रेशन लॉ है, एक्विलेंस है, और ये लास्ट में हमारे जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ MCQ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इन 5 लॉ में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीट हुआ है ना, ये 5 वाला लॉ है। ठीक है, आपने इसको लाजमी करना है। अपने ये लॉ को मैंने पेज नंबर भी आपको हैंड आउट से भी कंफर्म करवा दिया है कि ये इसका आंसर है। ठीक है, मैंने वेरीफाई भी करवा दिया है, ठीक हो गया। तो आप ये पेज नंबर 27 पे हैंड आउट पे आप एक दफ़ा जाके चेक भी खुद कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है ना, तो वो हम देख लेते हैं। इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो अब इसमें ये ऑप्शन होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो लॉज आपने लास्ट में ही याद करने हैं, लॉ में से MCQs आएंगे। नेक्स्ट है, अ क्रिटिकल रो इज डैट इन विच डैश प्रीमिसेस हैव ट्रुथ वैल्यू T। तो उन्होंने कहा जो क्रिटिकल रो है तो उसमें से कितने प्रीमिसेस की ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, ऑल होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो आपने प्रीमिसेस का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें आर्गूमेंट्स का आई थिंक सो है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें ना जब भी आप प्रीमिसेस का पढ़ेंगे तो उसमें ऑल वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, देन ही आपका जो आंसर आएगा ना वो ट्रू आएगा। ठीक है, अगर लाइक इसको कहते हैं वैलिड, ठीक है, जिसमें सारे आंसर ट्रू आ जाते हैं ना उनको कहते हैं वैलिड, और जिनमें सारे आंसर ट्रू नहीं आते, लाइक आंसर ये आपने ये जो है वो सारे ट्रू हैं, लेकिन जो कंक्लूजन होगा ना वो 4 आएगा। ठीक है, F
ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, इनवैलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवैलिड। ठीक हो गया, उसे कहते हैं हम इनवैलिड। तो ये मैं आपको प्रीमिसेस वाला और जो लाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल। जब तक सारे प्रीमिसेस ट्रू नहीं होंगे तब तक हमारे पास ट्रुथ वैल्यू ट्रू नहीं आ सकती। जब ट्रू होंगे तो देन ही हमें ट्रू वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका वेरीफाई भी करवा देती हूँ। इसकी एक तो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन है, एन आर्गुमेंट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड प्रीमिसेस और अजम्पशंस और हाइपोथेसिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी हुई थी अभी लास्ट टाइम एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आर्गूमेंट की तो आपने नाम याद करने के, जो स्टेटमेंट्स होती है ना उसको प्रीमिसेस भी कहते हैं, अजम्पशंस भी कहते हैं, हाइपोथेसिस। देन जो उस पर स्टेटमेंट आती है ना उसको फॉलो करने के बाद जो आ रही होती है, तो वो क्या होता है, इसका कंक्लूजन होता है, इसका रिजल्ट आ रहा होता है। लाइक अब ये देखें, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही समझा दी है कि जब हमारे पास प्रीमिसेस ट्रू होंगे तो देन ये देखिए यहाँ पे, अगर मेरे पास ये भी प्रीमिसेस ट्रू है, दिस वन ट्रू एंड आल्सो दिस वन ट्रू, तो मैं इसका रिजल्ट ये देखा, अब यहाँ पे कंक्लूजन वो कह रहे हैं ना, तो मैं इसका रिजल्ट भी ट्रू कह देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होंगे, वैलिड होंगे। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई और आपके हैंड आउट से भी मैंने ये कंफर्म कर दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वैलिड और इनवैलिड का भी उन्होंने आगे कंसेप्ट दिया हुआ है कि वैलिड आर्गूमेंट्स और इनवैलिड आर्गूमेंट्स में क्या होता है। ये रहा क्रिटिकल रो। द क्रिटिकल रोज आर दोज रोज द प्रीमिसेस हैव ट्रुथ वैल्यू। तो यही वही लाइन है जो उन्होंने उठा के आपके एमसीक्यूज में दी हुई है। उन्होंने सारा दिया और पूछा कि वो क्या होगा, तो हमने इसमें से इसका करेक्ट आंसर बता दिया कि जब तक ऑल होंगे तब भी हम उसका बताएंगे। यहाँ पे ना तो कोई इन्होंने वन का ना टू का है, तो ऑल रोज। ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ बाकी आपने इसको डीपली देख लेना है। चलिए जी, नेक्स्ट पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें वो कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एन और गेट इफ इट हैज़ इनपुट 0 एंड 1। तो हमने आउटपुट बतानी है। ये गेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड गेट और नॉर गेट। एंड गेट में आपने याद रख लेना है ए से, देखिए ए का हेड टाइप होता है ना इस तरह। तो एंड में आपने याद रख लेना कि मल्टीप्लाई चीज़ हो रही होती है, और जो और होता है ना, और में हम इस चीज़ को प्लस कर रहे होते हैं। ये हम मैट्रिक पे अपनी फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, और जिन्होंने फर्स्ट ईयर किया है, जिन्होंने फिजिक्स के साथ, तो उन्हें वहाँ पे भी ये गेट्स पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे और गेट का क्या है, ना कि नॉट गेट का। अब नोट को आप, नोट में पता है क्या होता है, नोट का मैं यहाँ पे चले बता देती हूँ अगर आ जाए। तो नोट का ये होता है कि ऑपोजिट कर देना। लाइक अगर ट्रू है तो उसको क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे। ठीक है, अगर फॉल है, ठीक है, अगर इनपुट फॉल दी हुई है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। एक चीज़ का ऑपोजिट कर देना नोट में आता है। बट यहाँ पे अभी वो हमसे ना एंड का पूछ रहे हैं ना नोट का, तो एमसीक्यूज में क्या पूछा हुआ है, और के बारे में पूछा हुआ है। तो आपने याद रख लेना है कि और के अंदर जब भी दो वैल्यूज फॉल जाए, ठीक है, फॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं ना। जब भी आप, चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अगर आप ट्रुथ टेबल आ जाए ना आपको, तो आपने इसमें यहाँ पे हम बना ही लेते हैं। वीडियो बस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बस फिर आपने देख लेनी है। मेरा मेन मकसद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अच्छा जी, अब हम दो ले लेते हैं इनपुट्स। ठीक है, और हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। और हमें पता है और को हम रिप्रेजेंट किस साइन से करते हैं, वेल से, इससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनपुट्स हम लगा लेते हैं। हमारे पास है 1 1। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं आपको इसी तरीका बताती हूँ याद करने का, अगर किसी को भूल भी जाती है तो किस तरह याद रखनी है। 1 1 0 0। अब यहाँ पे एक और रो बनेगी, मैंने ऊपर टेबल बना दिया है। तो अभी आपने पहले क्या करना है, 2 दफ़ा 1 लिख लिया, फिर 0 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दूसरी इनपुट देनी है ना, तो उसमें आपने 1 0 1 0। ठीक है, अब आपने याद रख लेना है कि जब भी और के अंदर, और में आपने याद रखना है हम चीज़ को प्लस कर रहे होते हैं। 0 0 होगी ना तो वेस्टली उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 1, 0 में 1 प्लस करते तो 1 ही आ रहा होता है ना, 1 में भी 0 प्लस करें तो 1 ही आता है। लेकिन 1 में 1 प्लस करें तो आपने यहाँ पे 2 नहीं लिखना, आपने 1 ही लिखना है। ठीक है, ये सारा, और ये गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, उसमें ये उन्होंने रूल बनाया कि आप उसको 1 + 1 2 नहीं इक्वल कर सकते, आपने उसका आंसर 1 ही इक्वल करना है। तो आपने याद रखना है और के अंदर जब
दो वैल्यूज फॉल्स होंगी देन ही आपको आउटपुट क्या मिलेगी, फॉल मिलेगी, मतलब कि जीरो मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं तो आप बाकी सारी क्या हो जाएंगी, वन वन हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जीरो एंड वन है, तो जीरो वन है तो हमें पता है कि जीरो और वन की आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं अब एंड को भी बहुत डीपली से एक्सप्लेन कर सकती थी बट वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर देखते हैं ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट देन ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कन्फ्यूजन है ये, अगर सी भी आ जाए देन वो भी चीज़ कम्प्लीमेंट ही है, लेकिन अगर वो ए लिखे ऊपर छोटी सी स्लैश भी लगा दे तो देन वो भी कम्प्लीमेंट है, चीज़ एक ही होती है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि उसने कहा कि एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसमें जो किसका सबसेट है, ये ए यूनियन इंटरसेक्शन सॉरी ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, तो वो ए के ही इक्वल आएगा। वो कैसे आएगा, अब वो यूनियन ले रहा है तो यूनियन में हमें पता है कि चीज़ को हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं ना। लाइक अगर हमारे पास सेट है 1 2 और एक सेट है हमारे पास 3 4, तो हम इसको इस तरह तरतीब दे के लिख लेते हैं ना, सीक्वेंस के साथ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चीज़ उसने यहाँ पे बताया। अगर इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में मिलते जुलते जो होते हैं फिर वो लिखते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। हमने इनमें से कोई फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि वो क्या होगी। अब ये भी कुछ लॉज हैं जो आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, तो ये आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगी तो वीडियो फिर वही बात लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि फॉल कैसे। अब आपने याद रखना है कि जो जीरो है ना वो कभी भी इक्विलेंस नहीं होगा किसके, फाइव के। फाइव का यहाँ पे एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का अगर वो आ जाए ना एम्प्टी, तो वो इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर खाली भी दे सकते हैं और दूसरा यही सिंबल इसका फाइव का होता है। ठीक है, तो ये दोनों इसको शो कर रहे होते हैं एम्प्टी सेट को। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इफ ए एंड एस आर टू रिफ्लेक्सिव रिलेशंस देन ए इंटरसेक्शन एस विल बी। अब हमारे पास उसने कहा कि दो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, उसको उसने क्या नाम दे दिया, ए इंटरसेक्शन एस विल बी। तो अब वो किसको करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है, ये हमने इसमें से बताना है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो रिफ्लेक्सिव का है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आर। हमने बताना है कि जो सिमेट्रिक है और जो एंटी सिमेट्रिक है वो रिलेशंस कौन से होते हैं, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, सेम, या नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पेपर्स में आ रहे होते हैं और उसमें साथ क्या कहते हैं, इसके क्वेश्चन भी एक आधा रिपीट हो जाता है। अब इतने ज़्यादा पेपर होते हैं तो अब ये नहीं हम कह सकते कि इसमें ये आ सकता है, हमारे में ये नहीं आ सकता। तो अब इतने अगर एक मतलब कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में MTH 202 के 5000 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे 5000 एग्जाम्स बनेंगे, तो अब उसमें सबको यही सेम क्वेश्चन MCQs नहीं उठा के वो दे देंगे, कुछ चेंज भी होंगे। तो अब आपने ये नहीं कहना कि हमने ये प्रिपेयर कर लिया, तो हम इसी में से आ जाएगा नो। नेक्स्ट है, इफ टू रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, अगर दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है देन देयर कंपोजिशन इज, अगर दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है उसकी जो कंपोजिशन होगी वो भी रिफ्लेक्सिव ही होगी। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव में पता है कि रिफ्लेक्सिव किस चीज़ को कहते हैं, कि किसी चीज़ का अक्स देना। जैसे लाइक हम कह दें हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, वन, अगर ये सेट है 1 2 3 4, अब इसमें से हमने रिफ्लेक्सिव सेट बनाने हैं। अगर वो हमें MCQs में दे दें 1 ब्रैकेट क्लोज 1 2 एंड 4 4, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब ये देखें 1 और 1 ये भी रिफ्लेक्सिव है, 4 4 ये भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन 1 और 2 रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसके लेक्चर्स लेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया, ये होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, इनवर्स रिलेशन का है ना, जो इनवर्स बताना है हमने वो ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन बता, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, चेंजिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर जो पोजीशन को चेंज करते हैं ना तो उनमें रिफ्लेक्सिव, लाइक अगर वही चीज़ अगर हम लगा लें, मेरे पास सेट है 1 1 2 1 3 1 4 ले लें। ठीक है,
अब इसका मैंने चेंज करना है, इसका इन्वर्स लेना है, तो वो किस तरह होगा? 1/1 का तो वही चीज़ आ जाएगी ना, क्योंकि वो दोनों नंबर सेम है, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब इन्वर्स लेते हैं तो जो सेकंड वैल्यू होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो दूसरे नंबर पे चली जाती है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया है, बाकी आप इसका लेक्चर लेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। ये वीडियो आपके डीपली क्वेश्चंस को समझाने के लिए, जस्ट आपका कंसेप्ट देने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है लेट ए मल्टीप्लाई बाय ए सेट है, ठीक है, उसको दोबारा ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देन वो कह रहा है फाइंड विच वन ऑफ द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो अब हमें बताना है कि इसमें से हमारे पास उसने क्या फंक्शन दिया और क्या। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये वाला है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1, R1 इज इक्वल टू 1 3 2 ये सॉरी 2 2 3 एंड 1। इसका मैं बताती हूँ कि यहाँ पे आंसर आपको कैसे आया। बाकी आप इसका लेक्चर लेंगे, आपको बहुत अच्छी समझ अभी आ जाएगी। अच्छा, अब आपके पास इसने क्या कहा, ए को मल्टीप्लाई करना है आपने ए के साथ। अब हमें पता है कि ए के सेट देख लेते हैं वो कौन से। अब ये देखिए इन 3 नंबर्स तक पहले में क्या है, पहली वैल्यू को देख लेना, तो वो हमारे पास 1 है, फिर इन तीनों में भी 2, और नेक्स्ट में हमारे पास 3। आप अगर नहीं पता चल रहा कि इसमें हम कैसे बताएं कि एक के का उन्होंने सेट क्या लिया, तो हम इस तरह इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। पहली वैल्यू 1 है, फिर 2 है, देन क्या है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो 1 है उसके 2 है फंक्शन। ठीक है, वो एक ट्विस्ट है, एक नहीं है। देखिए 1 को 1 के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास 1 2, देखें 1 2 का ये फंक्शन ये है, और एक ये है इसका इन्वर्स। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, पीछे रह गया 1 3 रह गया। अब ये देखें इसमें जो हमारे पास 2 और 2 है, क्या 2 और 2 कहीं और पे है? नो, तो ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें इन दोनों में ये हमारे क्लियर हो गया, एक 1 3 एक 2 2। उसके बाद 3 और 1, इसके अलावा ये भी नहीं है 3 और 1, तो 3 और 1 को भी हम ले सकते हैं। लेकिन हमने ये जो बाकी नंबर रह गए 2 3 क्यों नहीं लिया? देखिए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हमने 2 3 इसलिए नहीं लिया, ये देखिए एक मिनट, ये 2 और 3 का सेट है। अब ये देखें ये जो 3 है और ये जो 3 है, ठीक है, अब ये 2 1 का भी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 2 भी आ रहा है, इसका इन्वर्स आ रहा है ना 2 3 का, क्या आ रहा है 3 और 2। तो हमने वो लेने हैं सेट से जिनकी ए की वैल्यू ए की फंक्शन हो, दो ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है if f of x is equal to 2x plus 1 is equal to g of x is equal to x square minus 1। अभी एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे ना तो इसका आपके पास आंसर ये आएगा 4x plus 3। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। लेट एफ एंड जी बी द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ ओ एक्स की वैल्यू दी हुई है, जी ऑफ एक्स की दी हुई है। तो देन इसका बताना है कि कंपोजिशन एफ एंड जी की क्या आएगी। तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो आपके पास इसकी कंपोजिशन ये ऑप्शन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नेगेशन ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 10 इज एक्स लेस देन एंड इक्वल 1, और ये आपको एक्स लेस ग्रेटर देन 10 बाय यूजिंग। तो ये बताना है कि ये कौन सा हमारे पास यहाँ पे लॉ आता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द पार्ट ऑफ डेफिनेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट सेल्फ इज कॉल्ड। तो ये किसकी डेफिनेशन है? रिकर्जन की डेफिनेशन है। ये आप हैंड आउट से भी चेक कर सकते हैं, जस्ट एक लाइन दी है। नेक्स्ट है द टावर ऑफ हनी इज अ पजल कंसिस्टिंग ऑफ, ये आई मुझे नहीं पता कि अब ये इसमें आपके हैंड आउट में है ये नहीं, तो बट आप एक दफ़ा देख लीजिएगा कि ये एमसीक्यूज आ जाए तो इसमें 3 पीपल होंगे। ठीक है, वो चले हमने इसकी एक दफ़ा नेट से कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको करती हूँ, ये यहाँ पे किया है। तो इसने कहा कि द टावर ऑफ होनी इज अ पजल कंसिस्टिंग ऑफ 3 पेज, मतलब ये 3 पोल्स पे कर रहा है, नंबर ऑफ डिस्क ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, तो बाकी आप एक दफ़ा खुद हैंड आउट से देख लीजिएगा।
और नेक्स्ट की तरफ चलते द सेम एलिमेंट कैन नेवर अपेयर इन अ सेट। जो सेम नंबर होता है तो हम उसको कभी भी रिपीट नहीं कर रहे होते, ठीक है। लाइक अगर हम किसी चीज़ का यूनियन ले रहे होते हैं ना, तो नेवर उसको हम 2 दफ़ा नहीं लिखते। लाइक अगर हमारे पास सेट है 1 2 और फिर आगे हमारे पास आ जाता है 2 3 4, तो क्या अब आप जब इसको तरतीब के साथ लिखेंगे, सेट बनाएंगे, तो क्या आप इसमें 2 दफ़ा 2 लिखेंगे? नो, हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। तो यही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जब भी सेम एलिमेंट होता है इसको 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, देन अगर उसने क्या है कि ये हमारे पास आप के लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये आप लॉज याद कर लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ पी इट इज़ रेनिंग, उसने बता दिया कि पी की वैल्यू क्या, इट इज़ रेनिंग एंड शी विल, जो क्या हुआ है वो है शी विल गो टू कॉलेज। अब उसने क्या है कि इसको आपने डोनेट करना है किस में, इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज विल बी डोनेटेड बाय। ये बहुत ही इस तरह के एमसीक्यूज आपको कन्फ्यूजन वाले आते हैं। तो देखें, अब पी हमें पता है कि जो पहली वैल्यू है इसको हमने क्या नाम दे दिया, पी का। अब हमें पता है कि एंड को ए से रिप्रेजेंट हो रहा है ना एंड, तो हम इसको हेड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज, नॉट नॉट आ गया तो नॉट में निगेशन का साइन आता है ये वाला, ठीक है, नोट का, ठीक है। और उसके बाद कॉलेज की स्टेटमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्यों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें जो करेक्ट आंसर है ये वाला, इसमें निगेशन नहीं दी हुई, तो देन इसमें ये डॉट्स वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट फाइल कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट भी आप मैं इसी में स्टार्ट करवा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि नहीं मैं इसका अलग से बना दूंगी, फिर वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती वीडियो, तो फिर इसी में आप इसके भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लें। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट फाइल आपके लिए मतलब कि सर्च किया और वहाँ से मैंने ली हुई है, तो देन आप इसको भी देख लें। अगर आप उसकी प्रिपरेशन यूट्यूब से भी करेंगे ना, तो अगर वो किन्जा बिलाल से करते हैं या फिर वर्चुअल प्रीमियम, तो उन्होंने भी इस फाइल की प्रिपरेशन करवाई हुई है और जस्ट इसमें कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं, तो आपने ये देख लेनी है। यहाँ से वीडियो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा चले इसमें देखें, अब हमारे पास एमसीक्यूज है इट इज़ रेनिंग, उस चले सॉरी, इफ़ पी इट, वही एमसीक्यूज जो रिपीट हुआ जब भी हमने लास्ट टाइम करके आए, इट इज़ रेनिंग, उसने भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको पी से रिप्रेजेंट किया, देन सेकंड शी विल गो टू कॉलेज को क्यू से। अब वो कह रहा है कि इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज विल बी डोनेटेड बाय। तो हमें पता है कि जो पहली वैल्यू है वो किसको हम डोनेट कर रहे थे, हम किसके साथ करवा रहे थे, हम पी के साथ डोनेट करवा रहे हैं, ऐसी है ना। हमें उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि हमने इसको डोनेट किससे करवाया, पी के साथ करवाया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास एंड है, एंड को हमें पता है हम इससे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये लगा हुआ है। नेक्स्ट नोट है, नोट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेशन के साथ, तो ये भी हमने लास्ट में एमसीक्यूज किया है, वही रिपीट दोबारा हो गया। तो आगे क्यू वाली वैल्यू, तो हमारे पास जिसका आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट हमारे पास है निगेशन ऑफ टुडे इज फ्राइडे इज। अब निगेशन की बात आ गई तो हमने इसमें निगेशन जहाँ पे भी आ जाए इट्स मीन के वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। अगर जहाँ पे नोट होगा वहाँ पे निगेशन आ जाएगी, जहाँ पे निगेशन होगा वहाँ पे नोट को शो कर देना, टुडे इज नॉट फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हमने इसका कन्वर्स करवाना है हमें, उसने ना तो इसमें 3 एमसीक्यूज आते हैं, आगे वो आएंगे मैं आपको चले बता दूंगी इसके साथ ही। अब आपने याद रखना है कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब है कि इसमें आपने इनके साइन नहीं चेंज करने, जस्ट वैल्यूज चेंज करनी। लाइक अगर पी और क्यू है ना, तो आपने पहले क्या करना है, पहले क्यू लिख देना है, देन आपने क्या लिख देना है, पी लिख देना है। ये ऑप्शन नंबर 1 इट्स इसका ये जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट इफ इट इज रेनिंग। अब मतलब कि पहले इसने स्टेटमेंट कह दी अगर बारिश और ये आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं अम्ब्रेला लूंगा इज। तो अब हमने इसका कंट्रा पॉजिटिव बताना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अब हमने इसमें यूज करना है आई विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला। हम पहले इसमें क्योंकि हमने इसको नेगेटिव बनाना है, तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नॉट विल टेक एन अम्ब्रेला। और जो नेक्स्ट है इफ इट इज नॉट रेनिंग, वही चीज़ आ गई कंट्रा पॉजिटिव बनाने कि मैं अम्ब्रेला नहीं लूंगा अगर बारिश नहीं होगी। नोट का साइन इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एक दफ़ा इसका मैं 1 मिनट, यहाँ पे देखिए आपके ना हैंडआउट्स में ये सारे इन्होंने इम्प्लीकेशन लॉस बताए हुए हैं, तो आपने इनको लास्ट में ही देख लेना, ठीक है। इफ एंड ऑनली इफ के बारे में अगर एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं आपको उठा के वही रीडिंग वाली एग्जांपल दे देंगे, आपको इनमें से कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं, खुद से भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टेटमेंट इज आल्सो रेफर टू एज। जो स्टेटमेंट है वो किसको रेफर कर रही होती है, तो ये आपके आई थिंक लेसन नंबर पता नहीं 1 2 स्टार्ट में है चैप्टर्स में, तो जो स्टेटमेंट है ना उसको हम प्रपोजिशन के साथ भी रिप्रेजेंट कर
कर रहे होते हैं। आई थिंक सो ये लेसन नंबर 1 नहीं है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट रेनिंग, अगर रेनिंग नहीं है, इफ़ एंड ओनली इफ रोड्स आर ड्राई इज लॉजिकली इक्विलेंट। तो रोड्स है ना, तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट करवाना, तो हम पहले क्या करेंगे, रोड्स आर ड्राई आ जाएगा पहले, एंड फिर इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है, रोड्स ड्राई तब भी होंगे ना जब बारिश नहीं होंगी, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है। अब ये देखिए यहाँ पे डबल निगेशन यूज़ हुई है। ठीक है, हमें पता है निगेशन का साइन क्या होता है, निगेशन का साइन हमारे पास होता है ये वाला, यहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा निगेशन लगाई, तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या है, डबल नेगेटिव लॉ, हम इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अगर हम अरेंजमेंट करवाते हैं रोज और कॉलम्स की, डेट स्पेसिफाइज द ट्रुथ, एक मिनट, truth value of a compound proposition of all possible truth values of its considered proposition is called। तो ट्रुथ टेबल में जो वैल्यूज होती है ना, तो उसकी ये इन्होंने यहाँ पे बताई कि रोज और कॉलम जिसमें होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास ट्रुथ टेबल होता है। नेक्स्ट है एन आर्गुमेंट इज, वो आर्गुमेंट है इफ इट कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज किए थे फाइल नंबर 1 में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब प्रीमिस सारे ट्रू होंगे तो आपका जो रिजल्ट अगर ट्रू आएगा तो हमारे पास वो प्रीमिसेस क्या होगा, वैलिड होगा, और अगर उसका कंक्लूजन फॉल आ जाता है तो वो इनवैलिड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द रो इन द ट्रूथ टेबल ऑफ एन आर्गुमेंट वेयर ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू इज कॉल्ड। अब हमने कहना है लाइक यहाँ पे, चलिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। एक हमारे पास टेबल है, मैं चले बना लूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, फिर आप देख लीजिएगा, आगे समझ लीजिएगा। चले मैंने हैंड आउट से निकाल लिया ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर मतलब कि आपने 2 इनपुट्स ट्रू दी थी, तो जब उसका आंसर भी आउटपुट भी ट्रू आ गया, तो अगर 3 दफ़ा ट्रू ट्रू आ जाता है ना एक रो के अंदर, तो वो हमारे पास क्रिटिकल रो हो जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द स्टेटमेंट पी, ये अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंडीशनल को। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया ये सिंगल एरो कंडीशनल और डबल एरो होता है बाई कंडीशनल के लिए। तो देन ये इससे हमें बताया कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमने अभी लॉ मैंने आपको याद करवाए थे, पेज नंबर आई थिंक सो 27, तो वो आपने जाके वहाँ पे देख लेने, ये सारे लॉज इंपॉर्टेंट है, वो उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। देन पी डबल एरो क्यू इज लॉजिकली इक्विलेंट, देन पी एरो क्यू, अब इसको हमने लॉजिकली इक्विलेंट करवाना है, तो इसका यहाँ पे जब आप लॉज याद करेंगे ना, यहीं पे इसके लॉज हैं आई थिंक सो पेज नंबर, यहाँ पे ना फिर बार बार वीडियो देखनी पड़ती है। चलिए आपने यहाँ से देख लीजिएगा, अब टाइम मुझे फिर दोबारा सर्च करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये हमारे पास लॉज होते हैं ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे, तो आई थिंक इसका आंसर ट्रू है, तो बट आप भी एक दफ़ा इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बाई कंडीशनल इफ़ 1+1, अब इसको मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे अब 1+1 है, इसमें आपने देखना है, एक मिनट, अच्छा जी, अब यहाँ पे 1+1 क्या होता है, 2 होता है। अब क्या ये इक्वल है 3 के, नहीं ना, और ये ओनली इफ स्काई इज येलो, क्या स्काई का कलर येलो होता है, नहीं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बाई कंडीशनल के अंदर जब भी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो उसका ऑपोजिट आंसर क्या होता है, ट्रू होता है। ये मैं बार बार बता रही हूँ, ये जो ट्रूथ टेबल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल के, एंड के, और के, नॉट के, तो आप जब इनके लेक्चर्स लेंगे तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आ स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स का टिटोलॉजी। टिटोलॉजी में आप सारे नंबर से ट्रू ले रहे होते हैं। ठीक है, इसमें नंबर जितने भी आते हैं, तो इसमें अब ट्रुथ टिटोलॉजी का आपने याद रख लेंगे, टिटोलॉजी में हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ आ रही होती हैं। ठीक है, एक होता है कंट्रैक्शन, आई थिंक से होता है, मुझे नाम नहीं इसका याद आ रहा, तो उसमें फॉल्स आ रहा होता है रिजल्ट उसका, तो इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स देन द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज पी एंड क्यू डिनोटेड बाय। अच्छा, यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब उसने कहा कि कंजक्शन, कंजक्शन में हम क्या करते हैं, कंजक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड ऑपरेटर को। ठीक है, तो अब पी एंड क्यू ये भी ठीक है, पी एंड क्यू मतलब कि एंड है ना, तो वो जाहिर सी बात उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब उसने कहा कि इसको डोनेट इस तरह करते हैं, नो, इसमें तो ये साइन ये तो और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, तो डोनेट के लिए ये वाला साइन एंड का आना था, तो इसका ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर वहाँ पे एंड का ऑप्शन होता है देन हम कहते हैं ये ट्रू है। नेक्स्ट है सेट दिया हुआ है, 2 सेट्स हैं ए एंड बी,
एक ये सेट है, देन ये है। ये आपके लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ। यहाँ पे इसका ये जो आंसर है ये रॉन्ग है, इसका जो आंसर करेक्ट है ना वो ये वाला है। उसमें ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए पहले इंटरसेक्शन करवा रहे हैं ना, इंटरसेक्शन का साइन है, देन ये ओवर यूनियन कर रहे हैं हमारे पास, फिर यूनियन आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 1 है। आप एक दफ़ा जाके चेक भी कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेक वेदर। अब ये देखिए यहाँ पे ना आपके ये मोड्स हैं, तो आपका ये टॉपिक आपका आएगा बुक के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको भी लेना है, एमसीक्यूज या शॉर्ट के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो जब आप इसका लेंगे, अब देखिए उसने इसको पूरा क्वेश्चन दिया, देन उसने पूछा कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो जब आप इसका लेंगे ना मॉड 5 को बाहर रखेंगे 36 को अंदर, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। और जो 3 को लेंगे 33 पे, तो देन इसका क्या आएगा, सॉरी 10 का 33 पे, तो फिर आपका रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये बहुत इक्विवेलेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अ बाइनरी रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ, मतलब कि बाइनरी रिलेशन है, ठीक है। उसका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होगा अगर, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। पार्शियल तब भी हम कह सकते हैं, आपकी ज़्यादा डेफिनेशन इस तरह भी बना के पूछ सकते हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आर कॉल्ड। तो आपने पार्शियल पे ट्रिक करना है, दो तरह के एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द ऑर्डर पेयर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन अ रिलेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन। जो ऑर्डर पेयर्स है वो रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होते, तो कहाँ पे उनको प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए कंप्लीमेंट्री रिलेशन ऑफ द रिलेशन। ये आगे पेज नंबर भी लिखे हैं, आप जाके इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं करने पे जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा रही। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज देखें, आपको ये आ सकते हैं, ठीक है। इतना आपको एमसीक्यूज में दिया होगा, द रिलेशन दिया होगा, ऑर्डर पेयर में फिगर दिखाया हुआ है, तब हमने दिखाना है किस तरह है। अब ये देखें, पहले ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, ठीक है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है पहले बी को, ए को हो गया। नेक्स्ट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, देन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, फिर सी खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी डी को भी। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है a circuit with two input signals and one output signal is called। तो अगर दो इनपुट्स देंगे तो उसके बदले में एक आउटपुट मिलेगी, तो उसको हम एंड गेट कहेंगे। यहाँ पे अगर देखिए नोट, आप कह सकते हैं कि और के अंदर भी तो हम दो इनपुट्स देते हैं और आउटपुट तो एक ही मिलती है, तो यहाँ पे और क्यों नहीं है। तो अगर यहाँ पे एंड ऑप्शन होता और होता तो हम और पे टिक करते, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसका इन्वर्स कहा हुआ है। तो देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए नीचे इसका सोल्यूशन भी है, तो आप ये देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन है, आपने इसको वायलेट कर लिया, देन इसको आपने एक्स को बाहर लिया और इसके साथ आपने साइंस वगैरह वैल्यूज चेंज करके इधर किया, तो आपके पास ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नल सेट इज डोनेटेड बाय। हमने नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, फाई सेट भी कहते हैं, ठीक है। फाई यहाँ ऐसे भी लिखा आ सकता है, या फिर फाई का सिंबल भी आ सकता है। तो ये दोनों इसी को नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड। तो जो टोटल नंबर होते हैं ना एलिमेंट्स के अंदर, एक सेट है उसके जो टोटल एलिमेंट्स होंगे, तो उसके एलिमेंट्स के अंदर जो नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है। अगर लाइक आपके पास एमसीक्यूज आ जाए 1 2 3 10 तक नंबर दिए हो यहाँ पे, 1 और 10, तो वो आपको पता है कि अब इसके अंदर कितने नंबर है, 10 है। जिसका फार्मूला आपने याद रखना है कार्डिनलिटी का। अगर वो पूछ ले कि कार्डिनलिटी इसकी क्या है इस सेट की, तो आपने बतानी है। तो आपको पता है 2 की पावर n। अब n का मतलब कि यहाँ पे कितने नंबर है, टोटल 10 नंबर है, तो 2 की पावर 10 रख दो। अब आपको पता है कि 2 को 10 दफ़ा ज़रूर देनी, तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 1024, ठीक है। तो इस तरह आपने देख लेना होता है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, इफ़ एफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट उन्हें जी एफ एक्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने इसको भी सॉल्व, ये नीचे इसका सोल्यूशन है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने इसके साथ सोल्यूशन नीचे इसका रखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू जो ए की जीरो है ना, यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये समीशन दी हुई है, इसकी लिमिट्स दी हुई है कि जे इज इक्वल टू 0 और 2 तक है। अब जब इसको आप पुट करवाएंगे ना, तो देखें ए 0 इज इक्वल टू 1 है, देन a1 की वैल्यू लिमिट लेंगे, तो उसमें 0 पहले करवाएंगे, 0 + 1, ठीक है। फिर बाद में 2 - 2 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो जब इसको माइनस करवाएंगे सारा सॉल्व करने के बाद, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमने बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है। तो फंक्शंस कैन नॉट बी डिफाइंड रिकर्सिवली, क्या वर्ड है ये, रेक्सर्वली, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑन सेट्स आर क्यूमिटेटिव। तो जो ऑपरेशन है ना इंटरसेक्शन, अब देखिए ऑपरेशन इंटरसेक्शन भी क्या हुआ है और यूनियन भी क्या है।
तो ये किसका सेट कम्यूटेटिव ही होता है ना, इसमें ही हम साइन चेंज कर रहे होते हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। बाकी ये द पावर ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए डोनेटेड बाय पी ऑफ ए, तो ये ट्रू है। मतलब कि सेट ए है, अगर यहाँ पे सेट बी दिया होता तो हम इसको पी और ब्रैकेट में बी यहाँ पे शो कर देते। बाकी पेज नंबर आप रेफरेंस का जाके चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द आउटपुट स्टेट ऑफ एन और गेट इफ द इनपुट्स एंड 0 एंड 1, तो आपको पता है और गेट के अंदर हमने लास्ट फाइल में भी डिस्कस किया था कि और गेट के अंदर जब भी 2 0 आएंगे तो देन आउटपुट हमारे पास 0 होगी, अदरवाइज सारी आउटपुट्स क्या आएंगी, 1 आएंगी। नेक्स्ट आपके पास है द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है, ठीक है, यहाँ पे n नंबर है ना, तो ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट यहाँ पे करवाएगा। नेक्स्ट है सेट दिया हुआ है, a दिया हुआ है, r दिया हुआ है, देन उन्होंने क्या कि बताया कि ये क्या रिलेशन बन रहा है। a को आप जब इसका रिलेशन बनाएंगे ना तो देखिए 1 1 2 2, ये पता है मेरी रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सिमेट्रिक को भी कर रहा है, एंटी सिमेट्रिक को भी कर रहा है, तो यहाँ पे इसमें से एक ऑप्शन नहीं है, आई थिंक सो ट्रांजिटिव नहीं है या एंटीसिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इन दोनों में से देख लीजिएगा, मैं श्योर नहीं उस बारे में। एंटी ट्रांसमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव, इन दोनों में से एक ऑप्शन ही बाकी है। नेक्स्ट है द इन्वर्स ऑफ गिवन रिलेशन, अब इन्वर्स देना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 1 2, अब आपने इसका इन्वर्स बनाना है, तो कैसे बनाना है, 1 1 तो वैसे ही आ जाता है, 1 2 की जगह 2 1 कर दें, 1 4 है तो पहले 4 लिखे फिर 1 लिखें, 3 4 है पहले 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, 4 1 है तो पहले 1 फिर बाद में 4, ठीक है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी 4, हमें पता है कि ये कैसे होना था, अगर ये सेट दिया हुआ ना तो इसके इक्वल होना चाहिए था, इसका ऑपोजिट होना चाहिए था, ए कंप्लीमेंट यूनियन होना चाहिए था बी कंप्लीमेंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है लेट बी द फंक्शन डिफाइंड बाय, जी ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसका सारा सोल्यूशन किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर फ्रैक्शन फॉर द डिक्रीटिंग डेसिमल 0.81 इज, तो आप ही इसके ये पेज नंबर 157 पे इसको मजीद टॉपिक का डिटेल से बताया गया, आप इसको देख लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, डेसिमल में होता है वो फार्मूला आगे लगाते हैं आप, नंबर जैसे हमारे पास 0.81 है, ठीक है, फिर हमें पता है 0.00081 है, देन इसको आप प्लस माइनस करते हैं, देन वो आता है फॉर्मूला लगता है, तो वो आप ना देख लीजिएगा, कॉमन फ्रैक्शन इसमें से हमने निकालनी होती है। नेक्स्ट है ऑल कलेक्शन ऑफ रूल्स इन इंडिकेटिंग हाउ टू फॉर्म न्यू सेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दोज ऑलरेडी नाउ टू बी इन द सेट इज कॉल्ड रिक्लूजन। अच्छा, दूसरा ये चीज़, ये मुझे लगता है ये ना आपके मिड टर्म में नहीं है, आपके मिड टर्म में 19 चैप्टर्स हैं और ये आई थिंक सो 20 या 22 चैप्टर में से किसी में से है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसका पेज नंबर देख लेते हैं 157, देखते हैं कहाँ पे इसका आंसर आता है, अगर ये होगा ना तो फिर आप इस MCQ को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा इसका आंसर, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम देखते हैं किस लेसन से है, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला एक टॉपिक है, या आई थिंक आपके मिड में इंक्लूड नहीं है, फाइनल में अब आएगा, तो तब आपने इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, ठीक है। हाँ ये देखिए लेसन नंबर 20, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द स्टेटमेंट ऑफ द फ्रॉम पी, ये और वेल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आगे निगेशन पी, तो ये टेटोलॉजी होगी, किस तरह होगी, देखें आपके पास एक टेबल है, यहाँ पे पी का सेट लिया हुआ है, देन ये आपके पास पी का सेट है लाइक एफ टी, ठीक है। यहाँ पर टेटोलॉजी ले लें, ये इसके इंटीग्रेशन लेते हैं, तो वो आपके पास ना आ जाता है। अगर इसको आप देखिए पेज नंबर 10 पे मैं आपको चले दिखाती हूँ, वहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। ओके ये रहा, ये अच्छा, ये ना एक्सक्लूसिव और वाला अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सफ़ा में ना बहुत ज़्यादा MCQs इसमें से आ रहे हैं, तो इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है एक्सक्लूसिव और को, ठीक है। इसका ये वाली चीज़ पूछते हैं कि इसको सिंबल में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो और है ना, तो और के अंदर पता हमें ये साइन होता है, तो निगेशन में एक चीज़ में आ रही होती है, तो ये इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अच्छा मैं क्या दिखा, ये एक चीज़ बेसिकली, तो ये देखें डबल नेगेटिवेशन का जो हम लेते हैं ना, निगेशन ले रहे होते हैं, तो ये देखें ट्रू फॉल, बाद में क्या हुआ, वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो फॉल हो जाएगी फिर ट्रू, तो डब्ल्यू उसका डबल निगेशन लेंगे ट्रू फॉल, तो टेटोलॉजी भी इसमें यहाँ पे आगे होगा, तो आपने इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट में कह रहा है लेट सेट दिए हुए हैं ABC द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U, अब ये सेट है आपके पास, ठीक है।
ये किसके इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लो के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेट दिया रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसने कहा कि ये सेट है इसका ABC का रिलेशन है, तो ये क्या होगा, इक्विलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। या आप पेज नंबर 85 पे मजीद इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लेक्चर लेंगे इक्विलेंस रिलेशन वाले भी, MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लॉन्ग भी आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है। अभी लास्ट टाइम इसमें से शॉर्ट आया हुआ था एक्सप्लेनेशन रिलेशन वाले में से, सिमेट्रिक वाले, इनमें से कोई सा भी वो दे सकते हैं। नेक्स्ट द negation ऑफ implication if P is a square then P is a rectangle। तो हमने इसकी निगेशन करवानी है, तो अभी देखें यहाँ इसके साथ निगेशन का मतलब होता है नोट, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। P is not a square then P is not a rectangle। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स, ये दोबारा रिपीट होगा, ये हमने लास्ट वाले में भी किया था। नेक्स्ट है लेट बी आर कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस A to A। तो हमें पता है कि जब भी हम एक सेट होता है तो उसके अंदर हम मल्टीप्लाई के नंबर्स करते हैं। अगर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, तो हमें उसमें पता है कि 3 एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम उसको 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आता है ना, तो 6 उसमें सेट्स बन रहे होते हैं सब उसके आगे। तो आपने इसका याद रखना है कि n को वन के साथ, नंबर्स को नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे देन ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट है A सेट दिया फिर B दिया हुआ है, तो इसमें से ये A सबसेट, अच्छा इसमें देख लेते हैं, इसने कहा कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड A इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोजिशन, तो प्रोपोजिशन बतानी है कौन सी। अब ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक सो फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो इनको देख लीजिएगा। देखिए अब हमें पता है कि जो सन राउंड अबाउट द अर्थ, तो ये करेक्ट है, स्टेटमेंट की समझ आ रही है। नेक्स्ट है 11 में 7 प्लस करते हैं 18, यस। नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन जो 1 है, हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 11 से, तो ये प्रोपोजिशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपको ये रिलेशन दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में, तो इसमें देखें हमें इन्फिनिटी में कोई चीज़ नहीं दी, हमें सारी वैल्यूज बताई हुई कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो वो फिनाइट सेट होगा। नेक्स्ट आपके पास है लेट A हैज़ द सेम कार्डिनलिटी एज B इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ कॉरस्पॉन्ड बिटवीन सेट A एंड B। तो ये 1 भी हो सकते हैं और ऑन टू भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इस पे टॉपिक है फंक्शनल, आई थिंक सो 13 या 14 है, तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आप चलते हैं, लेट A का सेट दिया हुआ है, A को आपने और हमें फंक्शंस भी दिए हुए हैं, तो देन बताना है कि एफ ओ जी और जी ऑफ एफ की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। एफ ओ जी 5 है और जी ऑफ एफ 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसके लेंगे ना लेक्चर, तो आपको मज़ीद इसको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए इसका यहाँ पे सोल्यूशन भी है, आप इसको देख लें। एफ ऑफ जी, ये हमें पता है कि एफ ऑफ जी 5 की वैल्यू क्या है, ये देखिए इसमें यहाँ पे 5 2 है, तो ये एक मिनट, दिस वन ये रही 3, हमने पहले वाली वैल्यू देखनी है ना 3, उसके बाद हमें पता है कि इसकी वैल्यू 3। आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, यहाँ पे 40 मिनट्स की पहले ड्यूरेशन हो चुका है, मैंने खुद का भी एग्जाम प्रिपेयर करना है, तो मैंने टाइम इसकी वोटिंग ज़्यादा हुई थी, मैंने कहा चलिए इस पर वीडियो बना दी जाए। नेक्स्ट है इफ़ एफ एंड जी आर टू 1 to 1 फंक्शंस देन देयर कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ, तो जी ऑफ एफ में इसके अगर 1 to 1 है तो इसका भी 1 to 1 ही फंक्शन होगा कंपोजिशन का। नेक्स्ट इफ 1 इज इक्वल टू 1 देन 2 इज इक्वल टू द कंडीशनल स्टेटमेंट इज, तो जाहिर सी बात है इसमें इक्वल है दोनों चीज़ें, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर एक चीज़ इक्वल आती तो हम फॉल कह सकते थे, तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं, ये भी आपका 20 में से, तो आपका यहाँ से कोई MCQ नहीं आएगा। नेक्स्ट ए सेट जी हैज़ एन एलिमेंट्स हमारी फंक्शन फ्रॉम जी, तो हम वही चीज़ दोबारा रिपीट हुई है कि आपने इसमें बताना है कि जी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इसको भी स्किप कर सकते हैं, ये भी नेक्स्ट 20 में से आया हुआ है, और इस ये आपका ये भी नेक्स्ट 20 में से ही है। नेक्स्ट है पी दिया हुआ है ट्रू, क्यू भी ट्रू है और फॉल है, ठीक है। अब ये सेट है, इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो आप इसको जब सोल्व कर लेंगे टेबल बना के, यहाँ पर टेबल बना के टाइम लगेगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट है इफ सेट दिया हुआ है ए और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट अब देखिए अब वही चीज़ आ गई है ना, अब देखिए इसमें देखिए कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो मैंने आपको फार्मूला बताया भी था 2 की पावर n, तो आपने यहाँ पे अब क्या लगा देंगे इनकी जगह 2 की पावर 4। नेक्स्ट कंसीडर द रिलेशन, रिलेशन दिया हुआ है ए का सेट, तो उन्होंने रिलेशन आपको पहले ही बना के दिया। अब ये देखिए मैंने कहा कि ये कैसे हमें पता चलेगा रिफ्लेक्सिव है क्या है, देखिए 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो ये देखिए सारी चीज़ें रिफ्लेक्सिव को शो कर रही है, इसका अक्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इनकी पड़ रही है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ना तो सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट आपको इस तरह का भी दे सकते हैं
अब ये बताना है कि ये 1 और 2 को रिप्रेजेंट करता है या और 2 को। तो अब ये देखें एक्स वाले में अगर सारे फंक्शन फिल है ना, मतलब कि सब में से साइन एरो निकल रहा है, तो वो 1 to 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक भी नहीं निकलता तो हम कह सकते थे कि ये 1 to 1 नहीं है। तो ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इधर भी सारे लाइव वाइफ में भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ये भी 20 में से आया हुआ है। उसके बाद निगेशन दी हुई है, बताना है कि इसको निगेशन लगा दो, तो हम इसकी निगेशन लगा देंगे तो लेट से पहले भी नोट आ जाएगा और फास्ट से पहले भी नोट आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपके पास आया हुआ है मैट्रिक्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है, तो आपने बतानी है किसकी है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना जब, तो ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारे लिखे, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ओके, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में नॉट बी अ फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ट्रू, ये स्टेटमेंट आपको एक लाइन उठा के दी हुई है, ये एक थ्योरम था, ठीक है, जिसको उन्होंने लाइन उठा के दे दी है। ये पेज नंबर 124 पे भी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, पेज नंबर 124 ये रही। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में नॉट बी अ फंक्शन। यस, तो ये कि मार्क्स है, उन्होंने जैसे हमने पूछा कि ट्रू है या फॉल है, तो हमने कह दी कि ट्रू है। ये देखिए, आप बार बार देखें इनवर्स ऑफ रिलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रही है, हमसे दोबारा रिपीट हुआ। हमने 2 1 कर देना है, 4 1 कर देना है, 4 3 कर देना है एंड 1 4 कर देना है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक आर नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ये फिर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आ गया, आई थिंक सो सारे एमसीक्यूज ये रिपीट हो रहे हैं। हाँ, ये देखिए, इन बोलियन एडिशन 1 + 1, तो मैंने आपको जब ये समझाया भी था 2 नहीं होता, ये बोलियन एडिशन के अंदर 1 ही इसका आंसर आएगा। द सेम एलिमेंट कैन नेवर रिपीट अपीयर टू बी सेट फॉल, यहाँ पे आई थिंक इसका ट्रू आंसर है। आप फिर भी ना इसको देख लीजिएगा कि कोई भी एमसीक्यू का आपको आंसर लगता है कि गलत है, आपको उसका राइट ऑप्शन मिला है तो कमेंट में लास्ट में बताइए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो वीडियो देखें तो फिर मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, तो उनके लिए मसला ना बने, वो अपना ऑप्शन करेक्ट देख लें। ठीक है, तो बाकी मैथ है मेरा, मतलब कि मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये भी वही फंक्शन दोबारा रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हुआ है। ये GF1 ये आप इसको सॉल्व करेंगे नहीं, सोल्यूशन है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वही चीज़ दोबारा आ गई है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी वही आ गए हैं। ये आप इसको भी स्किप कर दें, ये भी 20 में से है। इसमें वही नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट बतानी है, तो 5 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 5 जस्ट आपने कह देनी है। ठीक है, ये भी फंक्शन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके ये सोल्यूशन मैंने साथ लिखे हुए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आज के हमारे मिड टर्म की प्रिपरेशन। मैंने कोशिश की कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो आपको तैयार करवा सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो बाकी यहाँ से मेन कंसेप्ट मैंने पूरी कोशिश की आपको कंप्लीट कर सका। और नेक्स्ट आप बताइएगा आप कमेंट में कि कौन सी मैं किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँ, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं उस पर बनाऊँगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, किसी हमसे किसी समझ ना आए, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं आपको विद इन फ्यू हॉर्स में आपको रिप्लाई करूँगी। इंशाल्लाह उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ, आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे करंट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, फाइल्स भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।